नमस्ते। कभी सोचा है भारत की असली धड़कन कहाँ सुनाई देती है? शहरों की भीड़ में? नहीं, वो बसती है गांवों में, लोगों की कहानियों में, उनके त्योहारों में। और आज हम सब मिलकर भारत की इसी आत्मा को महसूस करने वाले हैं, इसके रंग बिरंगे जीवंत लोकनृत्यों के जरिए। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सांस्कृतिक सफर के लिए। ये देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये इस सांस्कृतिक खोज में हमारा गाइड है। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं, भारत में कितनी विविधता है। और जानते हैं, ये लोक नृत्य, ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये किसी समुदाय की पूरी पहचान है। मतलब हर एक डांस में उस जगह की मिट्टी, वहां का मौसम और वहां के लोगों की जिंदगी की एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो सवाल ये है कि क्या हम भारत के इस डांस डाइवर्सिटी को जानते हैं? सच कहूं तो ये एक महासागर जैसा है, इतना बड़ा, इतना गहरा। आप सोचिए, हर कुछ किलोमीटर पर यहाँ बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है और नाचने का अंदाज भी। आज हम इसी सांस्कृतिक महासागर में गोता लगाएंगे और इसकी कुछ अनमोल लहरों को जरा करीब से महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले नृत्य और संस्कृति के रिश्ते को समझेंगे। फिर शुरू होगी हमारी यात्रा उत्तर भारत से, उसके बाद पश्चिम और मध्य भारत के रंग देखेंगे। फिर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की झलक लेंगे और आखिर में दक्षिण भारत की विरासत तक पहुंचेंगे। एक एक करके हर क्षेत्र को अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोक नृत्य आखिर संस्कृति का इतना अहम हिस्सा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ स्टेज पर होने वाले शो नहीं हैं, ये हैं भारत की लिविंग हेरिटेज, यानी जीती जागती विरासत। मतलब ये कि ये डांस म्यूजियम में बंद नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फसल कटने की खुशी हो, घर में शादी का जश्न हो या कोई त्योहार हो, ये डांस जिंदगी के हर रंग में शामिल हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर भारत से, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। ये एक ऐसा इलाका है जहां का भूगोल कितना बदलता है। एक तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, तो दूसरी तरफ गंगा के हरे भरे मैदान। और ये जो जमीन का फर्क है ना, ये यहाँ के डांस में भी साफ साफ झलकता है। ये देखिए नक्शे पर, हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे लद्दाख की ऊंचाइयों से, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के पहाड़ी और मैदानी इलाकों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कल्चरल हार्टलैंड तक जाएंगे। हर राज्य की अपनी एक अलग ताल है, एक अलग ही कहानी। तो देखिए, उत्तर भारत के कुछ खास लोक नृत्य। लद्दाख में है जबरो, सोंडोल। पता है, सोंडोल को कभी राजा का नृत्य भी कहते थे, क्योंकि ये सिर्फ राजा के लिए होता था। जम्मू और कश्मीर में राउफ है, जिसे खास तौर पर महिलाएं करती हैं, एक दूसरे के सामने कतार में खड़े होकर। और पंजाब का भांगड़ा, इसकी एनर्जी के बारे में तो क्या ही कहना। असल में ये बैसाखी के समय फसल कटाई का जश्न है। अब थोड़ा मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमायूनी डांसें, जिनमें पहाड़ों की खूबसूरती झलकती है। हरियाणा का झूमर और फाग त्योहारों में जान डाल देते हैं। और उत्तर प्रदेश, यहाँ तो रास लीला है, जो कृष्ण और राधा की कहानियों को जिंदा कर देती है। और साथ ही नौटंकी भी, जो गाने बजाने के साथ साथ समाज की बातों पर हल्की फुल्की चोट भी करती है। चलिए अब भारत के दिल की तरफ चलते हैं, पश्चिम और मध्य भारत। ये वो इलाका है जहां रेगिस्तान भी है, समुद्र तट भी और पठार भी। और ये सारी विविधता इनके नृत्यों में भी खूब दिखती है। राजस्थान के घूमते घाघरे से लेकर महाराष्ट्र के समुद्र तटों की लहरों तक, सब कुछ डांस में है। तो नक्शे पर अब हमारा फोकस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा पर। इन सभी राज्यों के शाही अंदाज, त्योहारों के रंग और सादगी को इनके नृत्यों के जरिए समझेंगे। इस इलाके के डांस मतलब रंग ही रंग और जिंदा दिली। राजस्थान का घूमर अपनी शाही शान के लिए मशहूर है, और कालबेलिया, जो सपेरा जनजाति का डांस है, वो तो कमाल है। डांसर की चालें बिल्कुल सांप जैसी लगती हैं। गुजरात का गरबा और डांडिया, अरे ये तो नवरात्रि में पूरे देश को नचा देते हैं। और मध्य प्रदेश का मटकी डांस, सिर पर मटकी रखकर संतुलन बनाना वाकई देखने लायक होता है। अब आते हैं तटीय राज्यों पर। महाराष्ट्र की लावणी, उसकी तेज लय, ढोलक की थाप और खूबसूरत अंदाज एकदम अलग है। इसमें कभी कभी सामाजिक मुद्दों पर भी बड़ी चतुराई से बात की जाती है। फिर है कोली डांस, जो मछुआरा समुदाय की जिंदगी और समुद्र से उनके रिश्ते को दिखाता है। और गोवा, वहाँ के डांस तो बिल्कुल वहाँ के कार्निवल जैसे हैं, जैसे तरंग मेल, एकदम जोशीले और जिंदा दिल।
अब रुख करते हैं भारत के उस हिस्से का जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत। ये घने जंगलों, बड़ी बड़ी नदियों और हरी भरी पहाड़ियों का इलाका है। यहाँ की प्रकृति और जनजातीय परंपराएं यहाँ के डांस में बहुत गहराई से बसी हुई हैं। जरा नक्शे पर इस इलाके को देखिए। इतने सारे राज्य और सैकड़ों जनजातियां, सब एक साथ। ये कल्चर के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक है। यहाँ की डाइवर्सिटी वाकई हैरान कर देती है। पूर्वी भारत के डांस में कई अलग अलग रंग हैं। बिहार का जट जटिन सामाजिक कहानियों को बयां करता है, तो वहीं झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छऊ होता है, जो कि एक जबरदस्त मार्शल डांस है। इसमें कलाकार बड़े बड़े मुखौटे पहनकर पुरानी कथाओं को दिखाते हैं। और पश्चिम बंगाल के बाउल, उनका संगीत और डांस तो सीधा रूह तक पहुंचता है। तो चलिए अब चलते हैं सेवन सिस्टर्स की धरती पर, पूर्वोत्तर भारत। असम का बिहू सिर्फ एक डांस नहीं, ये तो पूरा का पूरा त्योहार है जो खेतीबाड़ी से जुड़ा है। नागालैंड का बैम्बू डांस, अरे वाह, क्या कमाल का तालमेल होता है। डांसर तेजी से खुलते बंद होते बांस के बीच नाचते हैं। और मणिपुर का थांगटा, जो तलवार और भाले के साथ एक शानदार मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस है। पूर्वोत्तर के इस सफर के आखिरी में कुछ और अनोखे डांस देखते हैं। मिजोरम का बांस डांस तो मशहूर है ही, पर त्रिपुरा का होजागिरी डांस, ये तो गजब का बैलेंसिंग एक्ट है। महिलाएं सिर पर पानी के घड़े और जलते दिए रखकर बहुत धीरे धीरे नाचती हैं। और सिक्किम का स्नोलैंड डांस वहां की बौद्ध संस्कृति और प्रकृति के लिए सम्मान को दिखाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, दक्षिण भारत। ये मंदिरों की, कला की और गहरी शास्त्रीय परंपराओं की भूमि है। और यहाँ की सबसे खास बात पता क्या है? यहाँ के लोक नृत्यों में भी भरतनाट्यम और कथकली जैसे क्लासिकल डांस की झलक मिलती है। वही भाव, वही कहानी कहने का अंदाज। नक्शे पर देखिए, हम अब दक्षिणी हिस्से में हैं, हमारे सफर का एक खूबसूरत अंत। यहाँ हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के द्वीपों की डांस परंपराओं को जानेंगे। दक्षिण भारत के लोक नृत्य बहुत दमदार होते हैं और उनमें कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कर्नाटक का यक्षगान इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये एक तरह का डांस ड्रामा है जिसमें कलाकार रंग बिरंगे कपड़े और भारी मेकअप के साथ पूरी पूरी रात पुरानी कहानियां सुनाते हैं। केरल का ओट्टम थुलाल अकेले किया जाने वाला एक मजेदार डांस है जिसमें हास्य होता है। और तमिलनाडु का कावड़ी अट्टम भगवान मुरुगन के लिए भक्ति का एक बहुत ही मुश्किल और शानदार प्रदर्शन है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, क्या शानदार सफर रहा ये। हमने देखा कि भारत में कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोक नृत्य हैं। हर डांस अपने आप में एक कहानी है और हर ताल एक जिंदा परंपरा है। ये पूरा नक्शा और ये इतने सारे अलग अलग डांस, यही तो मिलकर भारत की असली तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, हर डांस कितना अलग है, सबकी अपनी पहचान है, लेकिन जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो विविधता में एकता वाली बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर फूल का रंग और खुशबू अलग है, पर साथ में वो और भी खूबसूरत लगते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सदियों पुरानी डांस परंपराएं हमें क्या सिखाती हैं? शायद ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाती हैं, अपने लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाना सिखाती हैं और जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सिखाती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।